हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए आज अपने इस रीजनिंग स्पेशल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मिक्स कोडिंग पढ़ने वाले। लास्ट टाइम मैंने आपको मिक्स कोडिंग क्या होता है, कैसा होता है, दो पैटर्न होते हैं, ओल्ड और न्यू वाले, दोनों मैंने बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। तो आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, देखिए क्वेश्चन दिया गया है इकोनॉमिक्स is not money. Economics is not money. इसको कोट किया गया है ला को गा से। और एक क्वेश्चन एसबीआई पीओ 2019 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए तो देखिए यहाँ पर सेकंड आपको दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। चलिए इसका कोड क्या दिया गया है, मो टा पा का। ओके चलिए तीसरा दिया गया आपको मनी मेक्स ओनली पार्ट। मनी मेक्स ओनली पार्ट। इसको कोड किया गया है जी ला ने की। ओके उसके बाद क्या आता है आपका डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। इसको किससे कोड किया गया है, इसको कोड किया गया है सी मो का टा। चलिए क्वेश्चन लिख लिया आपने। चलिए अब लिखिए अपना क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, बताइए इकोनॉमिक्स का कोड क्या है। इकोनॉमिक्स का कोड क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बताइए मनी का कोड क्या है। मनी का कोड क्या है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 वो आपको बताना है, बताइए वर्क एंड मनी का कोड क्या है। वर्क एंड मनी। वर्क एंड मनी। चलिए 4 ऑप्शन लिखिए यहाँ पर इसके लिए। यहीं पे लिख के लीजिए 4 ऑप्शन इसके। लिखिए पा ला हो। बी लिखिए पा ला गा। सी लिखिए पा ला तू। डी लिखिए पा ला जी। ऑप्शन नंबर ई लिखिए पा ला मो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर। देखिए यहाँ पर लाइंस को कंपेयर कीजिए। इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपका, कलर चेंज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपका, वो आपको और कहाँ दिख रहा है, वो आपको यहाँ दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है आपका का आपका कॉमन है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स एक यहाँ पे दिख रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है आपका, का ही कॉमन है फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो आपको इतना मालूम पड़ गया कि आपके इकोनॉमिक्स का कोड क्या है। आपके इकोनॉमिक्स का कोड है का। क्या है, का है। उसके बाद में देखिए डिमांड कहाँ कहाँ पर है। डिमांड आपका यहाँ पर है, एक डिमांड आपका यहाँ पर है। दोनों में कॉमन क्या है बताइए। दोनों में कॉमन है एमओ भी है और टीए भी है, दोनों कॉमन है। ओके यहाँ पे डिमांड का तो 2 कोड बन रहा है मेरा, एमओ भी बन रहा है, टीए भी बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखते लेते हैं डिमांड का 2 कोड है। क्या है यहाँ पर, मुंह है या फिर टा है। चलिए उसके बाद में और क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कॉमन पैसा। पैसा अपना पैसा, पैसा आपको कॉमन दिख रहा है। मनी मनी
इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, इन दोनों में कॉमन है आपका ला। ओके, तो मनी का कोड क्या बन जाएगा मेरा, मनी का कोड मेरा बन जाएगा ला। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, कोई शक नहीं है। चलिए, और कुछ कॉमन है, मेक्स, मेक्स कॉमन है। चलिए, मेक्स यहाँ भी है, मेक्स यहाँ भी, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए जी जी कॉमन है। बस यही कॉमन है, जी कॉमन है। तो मेक्स का कोड क्या है आपके, आपके मेक्स का कोड है जी। ओके, चलिए, इकोनॉमिक्स का कोड क्या आपका का है, मनी का कोड क्या है आपका ला है। ओके, वर्क एंड मनी क्या है, वर्क एंड मनी का कोड। ओके, वर्क एंड मनी। अब यहाँ पे नया वर्ड क्या है आपका, वर्क दिख रहा है, मनी नहीं है, तो नया वर्ड ढूंढिए कहाँ पर है, PALAHOPALAGA। ओके, देखिए यहाँ पर PALATUPALAZI और PALAMO, यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो नया है। ओके, वर्क एंड मनी के लिए, वर्क एंड मनी के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो नहीं दिया गया है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि कहीं पे भी आपका TU नहीं है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। कि TU कहीं पे भी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, यहीं पर साइड में क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। डिमांड एंड मोर का कोड क्या है, चार ऑप्शंस लिखिए इसके। मोटानी, नेकीमो, नेकीमो। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, ZIYI XIYI Z। ओके, और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ये है जीमो ने, जीमो ने। ओके, और ऑप्शन नंबर ई क्या है आपका, लिख के दीजिए यही साइड में, टोलोपो, टोलोपो। ओके, क्या है, टोलोपो है। चलिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पे देखिए नया वर्ड क्या दिख रहा है आपको, डिमांड एंड मोर। मोर आपको नया वर्ड दिख रहा है, तो देखिए मोर आपको अगर नया वर्ड दिख रहा है तो कौन सा आदमी आपके राज्य का नहीं है। ओके, तो देखिए किसका किसका नाम नहीं है यहाँ पर। क्या आएगा इसका आंसर, तो पोलो, तो भी है, लो भी है, पो भी है। डिमांड एंड मोर, डिमांड की जगह पे मालूम है क्या आएगा आपका, डिमांड की जगह पे देखो या फिर मो बैठेगा या फिर टीपीपी डिमांड आप देख रहे हो, या फिर मो आएगा या फिर टा आएगा। तो मो और टा तो कभी एक साथ बैठेंगे नहीं, क्योंकि मो और टा तो कभी एक साथ बैठेंगे नहीं। तो मोर अगर आपको देखना है यहाँ से, तो आप लोग क्या लगा सकते हो कि जो मतलब कि डिमांड एंड मोर, जो डिमांड को तो सेटिस्फाई करे, इसके अंदर एक भी एमओ नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा ना, एमओ है ना टी है, बस बाकी तीन के अंदर है यहाँ पे आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जी मोन ने। ओके, जी मो ने। तो आप यहाँ पे कोई नया वर्ड देख सकती है, क्या देख सकते हो कोई नया नया वर्ड यहाँ पे रिमोने में, कि जो नया वर्ड हो, तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स आई। ओके, तो मो है, एनी है, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं दिया ना मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं दिया ना, कहाँ तो चलिए यहाँ पे लिख के लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए डिमांड का कोड क्या है, बताइए डिमांड का कोड क्या है। ऑप्शन नंबर ए लिखिए मो, बी लिखिए टा, सी लिखिए मो और टा, ऑप्शन नंबर डी लिखिए ने की, ऑप्शन नंबर ई लिखिए मो ने। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, एदर मो और एदर टा। ओके, क्या होगा, एदर मो और एदर टा होगा। चलिए, अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, लेकिन ये भी ओल्ड पैटर्न का ही हिस्सा है। मैं आपको दो चीजें लिखवाऊंगा, दो चीजें आपको बड़े ध्यान से नोटिस करनी है। ओके, मैं क्या लिखवा रहा हूँ, लिखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, यहाँ पे बीच में लाइन मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, इफ
रेड मीन्स येलो, okay, and yellow means blue, yellow means blue, blue means orange, blue means orange, orange means green, okay, and green means red. ओके, चलिए तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, ये आपको पता लगाना है। अगर गलती से किसी ने ऐसा बोला सर ब्लू मीन्स ऑरेंज, तो इसका आंसर ऑरेंज है, गलत होगा बिल्कुल। ओके, चलिए अब यहाँ पे ना आप लोगों ने केवल क्वेश्चंस को कंपेयर करना है, इसको थोड़ा ढंग से लिख दूं मैं। ओके, व्हाट इज द कलर्स ऑफ डीप स्काई। ओके, कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई लिख रहे हो, अच्छा समझ में आएगा। ओके, क्लियर स्काई। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या आपको मिल रहा है, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ग्रीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 लिखता हूं मैं, दोनों क्वेश्चन में केवल अंतर देखना आप लोगों के। देखिए, रेड इज कॉल्ड येलो, रेड इज कॉल्ड येलो, के बाद में क्या है, येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू, फिर उसके बाद क्या है आपका, देखिए ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ओके, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ओके, and green is called red, green is called red, okay। तो यहाँ पे आपका आंसर है व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। अब देखो यहाँ पे आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि सर इसका आंसर तो आपका ये होगा, क्लियर स्काई पूछा तो ऑरेंज होगा, नहीं। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे लिखा है आपका मीन्स, ये मीन्स, और यहाँ पे आपको लिखा है इज कॉल्ड, ओके, इज कॉल्ड। तो आपको इन दोनों में ना अंतर समझना होगा बहुत अच्छे से, कि मीन्स आया तो क्या करना है और आपका इज कॉल्ड है तो क्या करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर मीन्स जब कभी भी आपको आएगा तो उसके ठीक पहले वाला आपको आंसर लेना है, क्या लेना है, उसके ठीक पहले वाला आपको आंसर लेना है। जैसे सपोज देखिए यहाँ पर, ओके, क्लियर स्काई का रंग यहाँ पर पूछा गया है तो आपको मालूम है कि वो ब्लू होता है, लेकिन नहीं, जब कभी भी आपका मीन्स आएगा तो उस रंग के पीछे वाला आपका आंसर होगा, समझ गए, उस रंग के पीछे वाला आपका क्या होगा, उसका आंसर होगा। अगर यहाँ पे मैं पूछूं व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो ये मुझको क्या बोलने वाला है, यहाँ पर देखिए, ब्लू इज ऑरेंज, ऑरेंज इज ग्रीन, ग्रीन इज रेड, तो मुझको रेड बोलता है आगे, समझ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है, नोट्स बना के लिख लो। ओके, कलर से ठीक पहले, कलर से ठीक पहले वाला आंसर, ओके, कलर से ठीक पहले वाला आंसर किस केस में लगाना है आपको, मीन्स के केस में लगाना है। और इसके अलावा जो कुछ भी हो, इसके अलावा जो कुछ भी हो, उसमें क्या आएगा, ठीक बाद वाला, उसमें क्या आएगा, ठीक बाद वाला। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये आपको याद रखना है, मीन्स मतलब ठीक पहले वाला, इस पॉइंट मतलब बाद वाला। ओके, मीन्स के अलावा जो कुछ भी हो, मीन्स के अलावा कुछ भी हो, डजंट केयर, इसमें क्या बन जाएगा आपका, मीन्स मतलब पीछे वाला, तो उसका उत्तर बन जाएगा आपका येलो,
इसका उत्तर क्या बन जाएगा आपका? ठीक बाद वाला। ओके, मीन्स के अलावा जो भी आएगा वो आपका क्या होगा? ठीक बाद वाला होगा। तो ब्लू का उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑरेंज होगा। क्या होगा? ऑरेंज होगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 और 19। 17 तो लिखवा दिया ना, क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए। देखिए, एयर इज वाटर, एयर इज वाटर, वाटर इज स्काई, ओके, वाटर इज स्काई, स्काई इज क्लाउड, स्काई इज क्लाउड, आफ्टर दैट क्लाउड इज एयर, क्लाउड इज एयर। ओके, चलिए तो आपको बताना है वेयर डज फिश लिव। क्वेश्चन है आपका, वेयर डज फिश लिव। ओके, चलिए इसका आपको आंसर करना है। ओके, चलिए फिर। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अपने न्यू पैटर्न के साथ। अब ओल्ड पैटर्न मैंने आपको पूरा सिखा दिया। ओके, ओल्ड पैटर्न मैंने आपको पूरा सिखा दिया। 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे जिनको मैं नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।